हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टॉप 10 बीएमएस कॉलेजेस इन इंडिया कि पूरे इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस कौन हैं। ये मैं नहीं कि नंबरिंग जो देखेंगे आपके नंबरिंग वाइज नहीं है, बल्कि 10 कॉलेज जो हैं वो पूरे इंडिया में टॉप में आते हैं, टॉप लिस्ट में हैं हर चीज़ के। ऐसे मैंने लिस्ट नहीं बनाया, तैयार किया है। मैंने देखा है कि पहले तो सबसे पहली चीज़ का पैशन फ्लो किस कॉलेज में है, दूसरी चीज़ के लोकेशन कैसा है, प्राइम लोकेशन है या नहीं, और भी सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ये 10 कॉलेज को हमने चुना है कि ये 10 मेरे हिसाब से ये टॉप में आते हैं कॉलेजेस। और कहीं भी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये टॉप में कॉलेजेस लिस्ट में हैं। NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है इन कॉलेजेस की। तो हम एक एक करके 10 कॉलेज के बारे में हम जानते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, तो हम फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे कॉलेज का, और उसके बाद हम हॉस्टल फ़ी भी देखेंगे। हॉस्टल के फ़ी भी देखेंगे। एक तो ऑफिशियल साइट से, ये जितने भी फ़ी है मैं आपको बताऊंगा, ये ऑफिशियल साइट से मैंने फ़ी स्ट्रक्चर को निकाला है। ये नहीं कि मैंने खुद से बना दिया फ़ी। ये ऑफिशियल साइट पे जो दिया गया था वो फ़ी मैंने लाया है आपके सामने, हॉस्टल का और ट्यूशन का फ़ी। लेकिन हॉस्टल की फ़ी में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि हॉस्टल में डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, एसी, नॉन एसी, तो इसमें आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल जो फ़ी स्ट्रक्चर ट्यूशन का है वो एग्जैक्ट वही रहेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक एक करके कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले हम कॉलेज की बात करेंगे SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, जिसे हम SDM हसन के नाम से भी जानते हैं, SDM हसन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। जो कि सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात करें तो उदुपी हसन कर्नाटका ये जगह है, वहाँ पे उदुपी हसन कर्नाटका। तो इसके अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कोटा होते हैं। एक तो है स्टेट कोटा का फ़ी स्ट्रक्चर, एक ऑल इंडिया कोटा, एक मैनेजमेंट कोटा, एक NRI कोटा। तो यहाँ पे जो है एक बात और समझ ले कि SDM हसन में गवर्नमेंट के भी सीट्स हैं, 25 सीट्स। 25 सीट गवर्नमेंट के लिए भी है, गवर्नमेंट के स्टूडेंट भी नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट के सीट इसके अंदर 25 दिया गया है। तबकि ये प्राइवेट कॉलेज है, इस बात को समझ ले। तो स्टेट कोटा की अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 75,000 पर ईयर, 75,000 रुपये हर साल आपको देना है। और हम ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें तो 2,50,000 पर ईयर, 2.5 लाख रुपये हर साल आपको देना है पर ईयर। ऑल इंडिया कोटे से, ऑल इंडिया कोटे से किसी भी स्टेट से आप जा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटे की सीट जो है 15% रहता है, यहाँ पे 15 सीट है ऑल इंडिया कोटे की, और स्टेट कोटे की 40 सीट है स्टेट कोटे की। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा की। तो मैनेजमेंट कोटा से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 15 सीट है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट कोटा से आप ले सकते हैं। वही है कि फ़ी स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फ़ी जो है 4 लाख पर ईयर, 4 लाख हर साल का आपको देना है मैनेजमेंट कोटा से अगर आप जा रहे हैं तो। और आप अगर NRI कोटा की 15 सीट है, NRI कोटा से आप जा रहे हैं तो 6 लाख पर ईयर, 6 लाख हर साल आपको देना है। अब हम हॉस्टल एंड मेस की फ़ी की अगर हम बात कर लें तो सिंगल ऑक्यूपेंसी, सिंगल रूम अगर आप लेते हैं तो 22,000 से 30,000 पर ईयर, 22,000 से 30,000 तक वेरी करेगा, क्योंकि इसमें भी देखना होगा कि AC है, नॉन AC है। ये जो हॉस्टल है इसके अंदर मेस इंक्लूड नहीं है, समझ लीजिए, सिर्फ हॉस्टल चार्ज बता रहा हूँ मैं, मेस बताऊंगा। अगर हम डबल शेयरिंग रूम की अगर हम बात करें तो 19,000 से 25,000 पर ईयर तक ये वेरी करेगा। ट्रिपल शेयरिंग की बात करें तो 15,000 से 22,000 पर ईयर तक वेरी करेगा। इसमें भी ये चीज़ें AC नॉन AC। मेस चार्ज की अगर हम बात कर लें तो मेस चार्ज आपको अलग से देना है, 2,500 से 3,000, 2,500 से 3,000 पर मंथ, मंथली आपको देना है मेस चार्ज जो है। तो ये आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे PG के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं SDM हसन में। PG के कोर्सेज अवेलेबल, आप देखेंगे कि SDM हसन जो है इंडिया के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है, और पूरे कर्नाटका में नंबर 1 पे ही आता है ये कॉलेज, जो उदुपी में जो है। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें या MDMS की जो, तो ये भी आपको 15 लाख तक आपको मिल जाएगा, ये भी मैंने डाल दिया है। तो ये था पूरा SDM हसन के बारे में। ये एग्जैक्ट फ़ी स्ट्रक्चर है जो ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, वो मैं आपको सामने लाया हूँ। अब हम दूसरा कॉलेज की अगर हम बात कर लें, डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये भी एक टॉप कॉलेज की लिस्ट में आता है, जो कि पुणे में, पिंपरी एक जगह है, पिंपरी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है डॉक्टर DY पाटिल। ये एक यूनिवर्सिटी भी है, यहीं से अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन भी है, इसका एफिलिएटेड है। इसकी हम ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एनुअल ट्यूशन फ़ी की बात करेंगे तो 4,80,000 से 6 लाख पर ईयर। अभी तो फिलहाल जो फ़ी है यहाँ पे 6 लाख पर ईयर है, 6 लाख पर ईयर। ये बहुत, इस कॉलेज को देखेंगे डॉक्टर DY पाटिल तो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका हाई फ़ी है इसका।
इसका देखेंगे, एसजीटी का देखेंगे जो गुड़गांव में है, फ़ी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा आपको, 6 लाख पर ईयर लगता है। टोटल अगर आप देखेंगे तो इसका आपको वही 28 लाख तक आपको चले जाएगा, 27-28 लाख तक सिर्फ फ़ी स्ट्रक्चर, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल अलग है। टोटल कोर्स की ट्यूशन की 4.5 ईयर की अगर हम बात करें तो 24 लाख यहाँ पे शो कर रहा है, 24 लाख, लेकिन आपको चले जाता है ये 27-28 लाख तक। हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें, क्योंकि क्यों चले जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपको सिक्योरिटी मनी भी आपको देना होगा, कॉशन मनी जो कहते हैं वो आपको जमा करना होगा, और भी एक्स्ट्रा मिसलेनियस चार्जेस आपको देने होंगे, तो वो चले जाएगा 27 लाख 28 तक। अब हम हॉस्टल एंड रेसिडेंशियल चार्ज की अगर हम बात कर लें हॉस्टल की, तो देखिए हॉस्टल में क्या है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, सारे कॉलेजेस में ये दिया गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है। एनुअल हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें और मेस चार्ज इंक्लूड है, हॉस्टल में मेस और आपको रहने का दोनों इंक्लूड करके फ़ी जो है 1,65,000 पर ईयर, 1,65,000 पर ईयर। इस पे देखिए इसमें भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, एसी नॉन एसी, लेकिन ये जहाँ तक मुझे मालूम है ये एसी रूम का ये चार्ज है। वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने जो बताया 50,000 आपको जमा करना, जो कि रिफंडेबल होता है। जो आप कॉलेज जो आपसे सिक्योरिटी मनी के नाम पे लेंगे, कॉशन मनी के नाम पे 50,000 कहीं 1 लाख भी लेते हैं, तो वो रिफंडेबल होता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 4.5 ईयर का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये रिफंड कर दिया जाएगा। अब हम तीसरे कॉलेज की अगर हम बात करें तो तीसरा कॉलेज आपको है, ये नंबरिंग जो देख रहे हैं नहीं समझिए कि नंबर वाइज है, नहीं, 10 कॉलेज अपने आप में टॉप में है, आप अपने हिसाब से लोकेशन के हिसाब से। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि गोरखपुर में स्थित है, यूपी में गोरखपुर में स्थित है ये, और ये यूनिवर्सिटी भी अपना यूनिवर्सिटी है जहाँ से एफिलिएटेड है, और यूपी के मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, उनका एफिलिएटेड है। तो यहाँ की अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें, बहुत डिमांडिंग कॉलेज भी रहा है, तो एनुअल ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करेंगे 2,65,800 से 2,80,800 तक या इसका फ़ी रहता है। और एनुअल एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात कर लें तो 10,000 से 15,000 तक रहता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की वन टाइम पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन फ़ी ये 20,000, सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको ये पेमेंट करना, उसके बाद नहीं करना। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल होता है वो 50,000 जमा करना है। अब हम हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो नॉन एसी रूम अगर आपको लेना है 75,000 से 90,000 पर ईयर तक। ये क्यों वैरी कर रहा है फ़ी, जो आपको वैरी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने बताया कि डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 सीटर इस तरह का वैरी करेगा, इसलिए एसी रूम की अगर हम बात कर लें तो 1,10,000 से 1,20,000 पर ईयर तक आपका वेरी करेगा। तो ये था पूरा गुरु गोरखनाथ कॉलेज के बारे में। इसका लोकेशन भी अच्छा है, प्राइम लोकेशन है। और अब हम बात कर लेते हैं पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। ये बहुत डिमांडिंग कॉलेज, ये भी पूरे इंडिया में डिमांडिंग कॉलेज में आता है, प्राइवेट कॉलेज में। तो इसकी अगर हम बात कर लें अर्ली वाइज ट्यूशन, जितने भी मैं कॉलेज 10 कॉलेज में लाया हूँ ये सब प्राइवेट कॉलेज है। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 2,15,000 यही वेरी करेगा पूरा फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक, पूरा आपको यही जमा करना है 2,15,000। तो हर साल आपको यही फ़ी जमा करना है। और फाइनल ईयर जो 6 मंथ का होता है वहाँ 1,07,500 यानी आधा इसका जमा करना है। यहाँ भी आपको पीजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एमडीएमएस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके ट्यूशन फ़ी है आपके 3,15,000। ये समझ लीजिए कि जिस कॉलेज में पीजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में पीजी के जो कोर्स दिए जाते हैं वो ऐसे नहीं दिए जाते हैं। बहुत देखने के बाद एनसीआई में बहुत कुछ देखने के बाद, कॉलेज का लोकेशन, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, सारी चीज़ देखने के बाद वहाँ पीजी का कोर्सेज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल के चार्जेस के बारे में। तो एनुअल हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें 48,000 से 72,000 तक वेरी करता है, और ये नॉन एसी हॉस्टल का है। फाइनल हाफ ईयर हॉस्टल की अगर हम बात करें तो ये 24,000 से 36,000 तक वेरी करता है। टोटल पैकेज की अगर हम बात कर लें तो 2,87,000 तक आपको बनेगा ये। अब हम बात कर लेते हैं आगे कॉलेज डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। देखिए वही डॉक्टर डीवाई पाटिल आपने देखा, वो था आपको पुणे में, लेकिन ये जो डॉक्टर डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ आयुर्वेदा है ये नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में है, महाराष्ट्र। तो इसकी अगर हम बात करें ये भी टॉप में कॉलेज आता है, इसका भी फ़ी आपको बहुत हाई देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख लें
तो फर्स्ट ईयर की अगर ट्यूशन फ़ी की बात करें तो 6 लाख। लेकिन एक चीज़ और समझ लें कि ये फ़ी जो है फर्स्ट ईयर में तो सेम रहेगा 6 लाख, लेकिन सेकेंड ईयर से क्या होगा 3% का आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। फ़ी के अंदर 3% का आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। इंक्रीज़ करके आपको फ़ी देना है। फर्स्ट ईयर में आपको 6 लाख देना है, सेकेंड ईयर में 6,18,000 यानी 3% बढ़ गया उसमें। थर्ड ईयर में आपको 6,36,540, फोर्थ ईयर में 6,55,636 यानी कि आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर से आपको 3% का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा फ़ी में। तो ये उससे भी ज़्यादा है। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल के पुणे में जो है उससे ज़्यादा फ़ी यहाँ का नवी मुंबई का जो है, लोकेशन की वजह से भी। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। तो एनुअल हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें तो 1,50,000 ट्रिपल शेयरिंग रूम है से लेकर 2,80,000, यानी 2,80,000 इसलिए गया कि AC नॉन AC वही मामला। हॉस्टल डिपॉजिट की अगर हम बात करें जो रिफंडेबल होता है वो 50,000 आपको जमा करना है। कॉशन डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 50,000 ये भी जमा करना है आपको। देखिए हॉस्टल डिपॉजिट लेते नहीं है कहीं भी, लेकिन यहाँ पे जमा आपको करना है। हॉस्टल के लिए आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना है, जो कि ये भी रिफंड कर दिया जाएगा जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो, और ये भी आपको देना होगा कॉशन मनी। अब नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है श्री BM कनकनावडी आयुर्वेदा महाविद्यालय, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं श्री BM के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि बेलागवी कर्नाटका में स्थित है। इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर जो फ़ी आपको देना है पर एनम वो 4 लाख से लेके 5 लाख तक, 4 लाख से लेके 5 लाख तक देना है। ये फ़ी स्ट्रक्चर आपको देना है 4.5 ईयर तक। और ये एक बात और समझ लीजिए कि जो फ़ी आपको देना है किसी भी कॉलेज में वो 4.5 ईयर का ही फ़ी दिया जाता है। 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। और जो सिस्टम है BMS का वो प्रॉफ वाइज है, 18 मंथ का सिस्टम है। 1.5 ईयर का 3 प्रॉफ में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है, लेकिन फ़ी जो जमा करना है वो ईयर वाइज जमा करना है। बहुत सारे कॉलेज में प्रॉफ वाइज भी लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में देखेंगे ईयर वाइज आपको फ़ी लगता है। अब हम बात कर लें फिफ्थ ईयर की अगर हम बात कर ले तो कंपलसरी इंटर्नशिप है, जहाँ पे फ़ी वेरी करता है, स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। फुल 5.5 ईयर के कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15.5 लाख आपको पड़ जाएगा, से लेके 25 लाख तक पड़ जाएगा। ये तो नहीं बल्कि आपको 25 लाख आपको पड़ जाएगा। ट्यूशन फ़ी की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ी की। तो कैंपस के अंदर हॉस्टल है, उसकी बात करें तो 50,000 से लेके 80,000 पर ईयर तक वेरी करता है। ये वही मामला है किस तरह का आप हॉस्टल लेना है। सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट चार्ज की अगर हम बात करें तो 2 लाख आपको जमा करना है ये फॉर नॉन लोकल कैंडिडेट, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 लाख आपको जमा करना है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। वो है श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है ये भी। इसकी अगर हम ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी वही सीन है, गवर्नमेंट कोटा मैनेजमेंट कोटा। गवर्नमेंट कोटा की अगर हम बात करें तो 68,200 पर ईयर, यहाँ भी गवर्नमेंट की सीट्स अवेलेबल हैं। वैसे है प्राइवेट कॉलेज। मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें तो 2,25,000 पर ईयर आपको ये देना है। अगर टोटल बात करें गवर्नमेंट कोटा की फ़ी कितना बनेगा तो 3,41,000 आपको बनेगा। और मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें तो 11,28,375। देखिए मैनेजमेंट कोटा से कोई भी एडमिशन ले सकता है, मैनेजमेंट कोटा से थोड़ा सा फ़ी हाई देखने को मिलता है। अब हम हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल चार्ज की और मेस इंक्लूड है, हॉस्टल में मेस इंक्लूड है। 1,10,000 से लेकर 1,30,000 पर ईयर तक ये वेरी करता है। हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 1 लाख से 1,50,000 तक ये वेरी करेगा। सॉरी 10,000 से 15,000 आपको हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, जो कि रिफंडेबल है। 10,000 से 15,000 आपको ये जमा करना है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए एक चीज़ और है कि वहाँ पे KEA का वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो है वहाँ पे शायद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक पोर्टल आता है वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कर्नाटका एडमिशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज पारुल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि बहुत डिमांडिंग यहाँ के कॉलेज रहते हैं और बहुत ज़्यादा नाम भी है इस कॉलेज का। वडोदरा में है, गुजरात में है ये। अब इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो एकेडमिक फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें 2,70,000 से 3,75,000 तक वेरी करता है ये। यूनिवर्सिटी की मिसलेनियस फ़ी की अगर हम बात करें तो 50,000 से 1,05,000 तक ये वेरी करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहता है, आपको हॉस्टल एग्जामिनेशन फ़ी
और लाइब्रेरी चार्ज, बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड रहता है। टोटल एस्टिमेटेड फ़ी की अगर हम बात करें 3,75,000 पर ईयर आपको लगेगा ये। टोटल 66 मंथ का यानी 5.5 ईयर की अगर हम बात करें तो 18,90,000 आपको टोटल पड़ेगा ये, यानी समझ लें कि 90 लाख 20 लाख आप लेके चलें कि आपको यहाँ पड़ेगा। हॉस्टल की फ़ी की अगर हम बात करें और एमिनिटीज़ चार्जेस की बात करें तो आपको नॉन एसी हॉस्टल ले रहे हैं तो 79,000 पर ईयर आपको देना है। और आप अगर एसी अकोमोडेशन कर रहे हैं, एसी रूम ले रहे हैं तो 1,40,000 से 1,90,000 पर ईयर तक वेरी करता है। वही डबल सीटर, ट्रिपल सीटर। जनरल कैंपस हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 1 लाख पर ईयर आपको देना है, मेस के साथ। मेस भी इंक्लूड है इसके अंदर, सब में मेस इंक्लूड है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज, महर्षि मार्कंडेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मुलाना हरियाणा में स्थित है। इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एनुअल ट्यूशन फ़ी है यहाँ पे 3,30,000 से लेकर 3,50,000। यूनिवर्सिटी चार्जेस की बात करें 15,000 से 30,000 एनुअली जो एग्ज़ाम फ़ी होता है वो लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें 40,000, एक टाइम आपको पेमेंट करना है फर्स्ट ईयर में बस। अब हम बात कर लें रेसिडेंशियल, यहाँ पे शायद सिक्योरिटी मनी नहीं है। रेसिडेंशियल की बात करें तो हॉस्टल की तो एसी अगर डबल शेयरिंग रूम ले रहे हैं तो 1,20,000 से 2,50,000 पर ईयर तक वेरी करता है ये। तो ये था पूरा महर्षि कॉलेज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एसकेएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि मथुरा में है, उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत डिमांडिंग कॉलेज रहता है। तो इसकी भी अगर हम ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, एसकेएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉफ वाइज फ़ी लिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत जगह ईयर वाइज लिया जाता है, मैक्सिमम जगह ईयर वाइज लिया जाता है, कहीं कहीं कॉलेज में प्रॉफ वाइज भी लिया जाता है। 3 प्रॉफ का रहता है, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। तो यहाँ पे प्रॉफ में फ़ी लिया जाएगा, लेकिन आप इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे ईयर वाइज में तो सेम वही फ़ी आपको समझ में आएगा लगभग। तो 3,89,700, 3,90,000 के आसपास ये आपको हर प्रॉफ में आपको देना है। 3 प्रॉफ है, 3 प्रॉफ में आपको यही देना है। टोटल चार्ज की अगर हम बात करें अप्रॉक्स तो 11.69 लाख। इसकी देखेंगे तो फ़ी कम है, देखने को आपको मिलेगा अदर कॉलेजेस के मुकाबले में, और कॉलेज भी बहुत टॉप नॉच कॉलेज है। इनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 30,000, 30,000 रुपये वन टाइम आपको पेमेंट करना है, जो कि रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन चार्ज कर दीजिए या इसको क्वेश्चन मनी कर दीजिए, ये रिफंडेबल है ये। रेसिडेंशियल अगर हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 50,000 से लेके 1,20,000 एनुअली वेरी करता है। ये इसमें डिपेंड करता है एसी नॉन एसी किस तरीके का रूम ले रहे हैं। और मेस चार्ज की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट मेस है, यानी कि इसमें कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यहीं से खाना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 30,000 से लेकर 50,000 पर ईयर तक ये वेरी करता है, 30,000 से लेकर 50,000 तक पर ईयर तक वेरी करता है। तो ये था पूरा डिटेल्स टॉप 10 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरे इंडिया में। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि सारी चीज़ें देखने के बाद, लोकेशन क्या है, कॉलेज का लोकेशन कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, वहाँ पे पीजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, सारी चीज़ें देखने के बाद मैं ये कॉलेज को मैंने चुना है। और ऐसे भी आप देखेंगे, पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं टॉप में आते हैं कॉलेजेस, IRF रैंकिंग अच्छी है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो मैं इंस्टा ID दे देता हूँ, आप डायरेक्ट आप हमको वहाँ पे DM कर सकते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग या किसी भी रिगार्डिंग आपको मैसेज कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाया है, इसमें से बहुत सारे कॉलेजेस का मैं वीडियो बना रखा हूँ स्पेसिफिक, सारी चीज़ें डिटेल्स में, कट ऑफ सारी चीज़ें, पेशेंट फ्लो सारी चीज़ें, तो वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठीक है, आगे भी किसी और वीडियो किसी और कॉलेज पे वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। थैंक यू।